प्रणाम छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हैं। तो छात्रों, अब हम चलते हैं हमारी पढ़ाई की ओर। छात्रों, यह है हमारी अनुक्रमणिका। छात्रों, इसमें से हमने प्रथम सत्र में 1 से लेके 16 तक के सारे पाठ हमने पढ़ लिए हैं। तो छात्रों, आज से हम दूसरी इकाई में शुरुआत करने वाले हैं। तो छात्रों, आज हम देखने वाले हैं दूसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 1, गांव और शहर। तो छात्रों, यह हमारा पाठ है गांव और शहर। तो गांव और शहर इन दोनों में जो भी फर्क है वो आप सभी को पता है। तो छात्रों देखो, गांव बोले तो हमारे सामने दृश्य आता है कि गांव में क्या होता है। गांव के घर अलग रहते हैं। गांव के घर होते हैं वो बैठे घर होते हैं, है ना। खेती दिखाई देती है और वहाँ की जो पाठशाला है वो भी मतलब ऐसे बैठी रहती, मतलब इमारत जैसी नहीं रहती है ना। गांव में कुआं होता है ना। लोगों के घर में पानी नहीं रहता है। गांव के कुएं में पानी भरने के लिए औरतें लोग जाते हैं। गाय होते हैं, भैंस होते हैं, है ना। बहुत सारी झाड़ियाँ होती है। तो यह गांव का दृश्य होता है। और गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है। और वो ग्राम पंचायत की सूचना, ग्राम पंचायत वाले सूचना रखते हैं, स्वच्छ ग्राम, स्वस्थ ग्राम। गांव की जो औरतें हैं वो कुछ ना कुछ करती रहती है ना। जैसे कि पापड़ बेलते हैं, जैसे कि छोटे मोटे लघु मतलब जो भी गाय भैंस उनको संभालते हैं, घर का काम देखते हैं, दूर दूर से पानी लेके आते हैं। और जो आदमी लोग रहते हैं वो खेती के काम में व्यस्त रहते हैं, है ना। बच्चे लोग खेलते रहते हैं गांव में, आंगन में। तो यह गांव का दृश्य होता है। तो छात्रों देखो, गांव में मतलब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। गांव के लोग होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और गांव में कई जगह पे शौचालय भी सबके लिए एक ही होता है, मतलब सार्वजनिक शौचालय होता है ना। तो यह गांव का दृश्य है। तो छात्रों, अब हम देखते हैं शहर। अभी देखो, शहर का नाम लिया तो हमारे सामने बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है। शहर बोले तो एकदम हर जगह पे स्वच्छता, है ना। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती है, कार्स रहते हैं, बसेस रहते हैं, मॉल, मतलब बहुत सारी दुकानें दिखाई देती है। और हर जगह पे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। गांव में देखो न स्वच्छ नगर, सुंदर नगर, ऐसी सूचनाएं होती है। अनुशासन के साथ देश का विकास। ऐसे शहर बोले तो वहाँ पे सारे मतलब सारे शहर के लोग, राज्य के लोग वहाँ पे मतलब इकट्ठा रहते हैं। और गांव देखो, जो हर जगह पे ट्रैफिक पुलिस वगैरह रहते हैं, है ना। ऑटो रिक्शा से लोग, मतलब जो शहर है, शहर में जो बाजार होते हैं वो हर दिन खुले रहते हैं। जैसे कि कपड़ों की दुकानें और फलों की, सब्जियों की, हर एक दुकानें वो हर रोज़ खुली रहती है। इसीलिए शहर में ज़्यादा लोग रहते हैं। और शहर में लोगों को काम मिलते हैं ज़्यादा। और लोग पढ़ाई अच्छे से करने के लिए शहर में जाते हैं, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो और उन्हें अच्छे से जॉब मिले, काम मिले। इसीलिए लोग शहर के उधर होते हैं। तो शहर की हवा कैसी होती है, शुद्ध हवा, पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। शहर में 24 घंटे पानी रहता है। और शहर में हर एक के घर में पानी रहता है। पानी बिजली का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आता है। तो यह है शहर। तो छात्रों, मैं आपको गांव के बारे में कुछ बताती हूँ। देखो, गांव का जो वातावरण होता है वह खेती और पशुपालन से जुड़ा होता है। इसके अलावा वहाँ पर चारों ओर आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। और गांव जो है, उनके जो लोग होते हैं उनके बीच में एकता पाई जाती है।
विश्वास ही नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उनमें एक अपनापन का भाव होता है। अगर कोई गांव में समस्या आती है तो सभी लोग एकजुट होकर उस समस्या का समाधान करते हैं। किसी भी प्रकार की गांव में समस्या आने पर वहाँ के लोग उस समस्या को अपनी समस्या बना लेते हैं, उस समय समस्या के समाधान में जुट जाते हैं। इसके अलावा गांव में प्रदूषण है ना के बारे में होता है। वहाँ का जो वातावरण है वह अच्छा होता है और वहाँ की जो हवा है वह भी प्रदूषण रहित है। इसके अलावा गांव में जो मिलने वाली सरकारी वस्तुएं हैं या फिर फल सब्जियां है वह हमें शुद्ध मिल जाती हैं। तो यह गांव के बारे में बताया जाता, मतलब गांव का वातावरण ऐसा होता है। अभी शहर का देखो, शहर की विशेषताएं क्या है कि प्राचीन कस्बे और शहर सभी बस सकते थे जब बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी भोजन का प्रबंध किया जा सके जो खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य काम करते हैं। राजनीतिक सत्ता, प्रशासकीय नेटवर्क, व्यापार और उद्योग, धार्मिक संस्थानों और बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र आमतौर पर शहर ही होते थे। वे दस्तकारों का, व्यापारियों और धार्मिक अधिकारियों को भी प्रश्रय देते हैं। शहर के आकार और जटिलता में बहुत फर्क होता है। राजनीति प्राधिकरण का केंद्र प्रायः शहर ही होते हैं। वे दस्तकारों, व्यापारियों और धार्मिक अधिकारियों को भी प्रश्रय देते हैं। शहर घनी आबादी वाले आधुनिक किस्म के महानगर भी हो सकते हैं, जहां से एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक कामों को देखा जाता है और जिनकी आबादी बहुत बड़ी होती है। तो छात्रों, अब हमने गांव और शहर के बारे में विशेषता देखी। तो मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आए। तो छात्रों, आपको गांव और शहर के बारे में जानकारी लिखनी है। तो छात्रों, अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।